Very good morning, 8th class. Today we will study about your science chapter number 7 cell structure and functions. आज हम इस चैप्टर में cells के बारे में स्टडी करेंगे. We have learnt by now that the bodies of all living organism are made up of cell. आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित रहने वाले जीव हैं उनकी ऑलमोस्ट बॉडी जो है सेल से बनी हुई होती है. सेल्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल फंक्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मूवमेंट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सो ऑन. सेल्स के द्वारा ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं और हमारा जो भोजन खाते हैं वो डाइजेस्ट हो पाता है, हम सांस ले पाते हैं. जस्ट as brick are the building block of house, cells are the building block of living organism. जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है उसी तरीके से एक बॉडी के लिए सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. They are so small that they can only be seen with the help of a microscope. ये बहुत ही छोटे होते हैं, आप इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. Next है discovery cell. In previous classes we have studied that all living beings are made up of small teeny structure called cell. कि सारे living organism जो है छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते, स्मॉल टीनी स्ट्रक्चर होता है जो आपका सेल कहलाता है. Robert Hooke, an English scientist, discovered the cell in 1665 when he observed a slice of cork under the Curt microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है उसने डिस्कवर किया एक स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द कर्ड एक माइक्रोस्कोप के अंडर में एक कॉर्क का स्लाइस था, उसको डिस्कवर किया तो उसने क्या पाया. He found that the slice constituted of many box-shaped structures which were very small. He called these tiny structures as cell. वो जो छोटे छोटे जो बॉक्स थे, वो जो टीनी स्ट्रक्चर थे, वो क्या कहलाए? सेल. With passage of time and more work on living being disclosed that all living beings are made up of cell. It was established that cell is the basic structural unit of any living organism. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे और डिस्कवरी होती गई, एट द लास्ट उसने जो है इस्टेब्लिश कर दिया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग. की सेल जो है जीवित रहने वाले जीवों की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. It was found that cells are of different shape and size in different living being. Cells जो है different जो जीवित रहने वाले जीव में उसमें अलग अलग शेप और साइज में होती है, but their basic structure in the same in all living being. Most of the cells are so small that they cannot be seen with naked eyes. Mostly cells इतनी छोटी होती हैं कि आप उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. They can only be seen under a microscope. आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं. माइक्रोस्कोप हैज़ लेंसेज विच मैग्नीफाई द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी सीन थ्रू द लेंस. माइक्रोस्कोप के पास जो लेंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई मीन्स इंक्रीज कर देता है एंड इट कैन बी सीन थ्रू द लेंस और आप उस लेंस के थ्रू जो है देख पाते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका unicellular and multicellular organism. Organism can be unicellular or multicellular depending upon the number of cells constituting their body. बेटा यूनिसेलर और मल्टीसेलर वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करेगा. ठीक है, यूनिसेलर का मतलब है एक सेल, सिंगल सेल. Unicellular organism are those which are made up of a single cell. In these organism all the functions like nutrition, respiration, excretion, growth and reproduction are carried out of the single cell. ओके, इसके एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम है, अमीबा है जिसमें सिंगल सेल होती है वो कहलाते हैं यूनिसेलर.
मल्टीसेलर आर दोज विच आर मेड अप ऑफ फ्यू टू बिलियंस ऑफ सेल। मल्टीसेलर में आप उसकी सेल्स को काउंट नहीं कर सकते, वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिलियन सेल्स। ऑल प्लांट एंड एनिमल अराउंड द आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके प्लांट है, एनिमल, सारे के सारे आपके मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं। ठीक है। ए फुली ग्रोन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 मिलियन सेल। एक जो फुली ग्रोन जो है ह्यूमन बॉडी, वो 100 मिलियन सेल होती है। उसमें एक छोटा बेबी, जब न्यू बेबी बॉर्न होता है, उसमें कम सेल होती है। जैसे जैसे धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें सेल भी इंक्रीज होती जाती हैं। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। मैनी सेल्स constitute tissue, large number of tissue from organ and many organ together from one organ system and many such organ system from an organism. The various level of organization in a living body are summarized below. Different shapes of cell, ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है। लेवल ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का आपको लेवल दिखा रखा है, किसका? सेल्स का। सेल्स हैव डिफरेंट शेप इन डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो है ऑर्गन में डिफरेंट शेप रखती हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप कंटिन्यूसली। बेसिक सेल्स आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। अमीबा और जो वाइट ब्लड सेल है, वो कंटिन्यूसली अपनी शेप को जब चेंज करते रहते हैं। बट बेसिकली सेल्स जो है अपनी शेप जो अकॉर्डिंग टू बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग अपनी शेप्स को चेंज करते हैं। ठीक है। डिफरेंट साइज ऑफ सेल यहाँ आपको दिखा रखा है, सेल्स का डिफरेंट साइज। ठीक है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज। डिफरेंट सेल का डिफरेंट साइज होता है। सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आइज। कुछ सेल बड़ी होती है जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑस्ट्रिच एग एंड एक्टाबुलारिया एलिज। Most of the cells are so small that they are seen under the microscope. पर कुछ बहुत ही स्मॉल होती जिसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। A typical cell has about 0.02 mm of diameter and an ostrich cell has about 170 mm diameter and is the biggest cell. Ostrich जो होता है, बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग जो होता है, उसकी जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, बिगेस्ट सेल होती है। इन ह्यूमन द रेड ब्लड सेल आर द स्मॉलेस्ट सेल एंड मेजर अबाउट 0.007 mm इन डायमीटर। ह्यूमन में रेड ब्लड सेल सबसे छोटी होती है, वाइल द लार्जेस्ट सेल नॉन इन ह्यूमन बॉडी आर द नर्व सेल। जो सेल सबसे बड़ी होती है वो कहलाती है नर्व सेल, और ये अबाउट 90 mm इसकी लेंथ होती है। ओके, धन्यवाद बच्चों।